खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का पोस्टर जारी कर उसका पता बताने वालों को 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। खूंटी पुलिस ने इस संबंध में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दिनेश गोप समेत पीएलएफआई के कई उग्रवादियों का पोस्टर चिपकाया है। पुलिस ने भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन के भी कई इनामी नक्सलियों का इनामी ऐलान वाले पोस्टर जारी किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ का पिछले 44 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राजभवन के सामने धरना स्थल पहुंच मिथिलेश ठाकुर से इस संबंध में बात की। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने सभी एसबीएम कर्मियों को आश्वस्त किया है कि कोई भी एसबीएम कर्मी नौकरी से नहीं हटाए जाएंगे, सभी कर्मियों का समायोजन होगा। वहीं एसबीएम कर्मियों ने कहा यदि सरकार ने 1 महीने के अंदर इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो वह एक बार फिर से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनके सामने हम राज्य के विभागीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी से मैंने बात किया, वो भी सकारात्मक जवाब दिया है। मुझे विश्वास है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सरकार निश्चित रूप से रास्ता निकालेगी। जो सकारात्मक आश्वासन मिला है हम लोग को, उसको आधार मानते हुए हम लोग आज का इस कार्यक्रम को अपने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम को यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं। किंतु यदि 1 महीना के अंदर कोविड का माहौल नॉर्मल हो जाता है और सरकार के द्वारा इस पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। पलामू के दिवंगत थानेदार लालजी यादव की खुदकुशी मामले को लेकर परिजनों ने पलामू के एसपी पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि बिना डॉक्टर की टीम बनाए ही पोस्टमार्टम कर दिए जाने का जब उन्होंने विरोध किया तो रांची के रिम्स में फिर से पोस्टमार्टम कराने की बात कहकर एसपी ने उन्हें रांची भेज दिया, लेकिन इससे संबंधित कोई लिखित आदेश नहीं दिया। यहाँ तो ये लोग मिल के मर्डर कर दिया, हम लोग को जानकारी भी ना दिया, कोई थाना से सुनाई नहीं। तब हम लोग का फोन लगाए तो फोन बिजी बता रहे हैं, स्विच ऑफ बता रहा है। हम लोग घबराने लगे कि सुबह में बेटा बेटी से बात करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलता है, अभी ले फोन नहीं आया। बोलता था कि पैसा कमाई डिमांड होता है, अपना ससुर से भी बोला। एसपी कुछ मतलब दबाव दिया था, बहुत टॉर्चर कर रहा है। वो कुछ पैसा वैसा को लेकर थाना ही सस्पेंड किए थे ना, उसी में। राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलामू के दिवंगत दारोगा लालजी यादव आत्महत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अपने पत्र के जरिए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीएम से अनुरोध किया है कि जिन परिस्थितियों में दारोगा लालजी यादव ने खुदकुशी की है उसे लेकर पूरे पलामू प्रमंडल समेत पूरे राज्य में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है और लोग अपने तरीके से इस घटना का आकलन कर रहे हैं। रांची में जिम एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न जिलों के जिम मालिकों और जिम कर्मियों ने मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार से जिम को खोले जाने की मांग की है। रांची में प्रदर्शन के दौरान जिम व्यवसाय से जुड़े लोगों ने दूसरे व्यवसाय की तरह जिम संचालन को भी सरकारी गाइडलाइन के तहत 50% कर्मियों के साथ चलाने की गुहार लगाई। कर्मियों का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से दूसरे व्यवसाय को चलाने की अनुमति दी है वह जिम मालिकों को भी दे ताकि इससे जुड़े लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आप बंद करवा रहे हैं, सरकार के तहत ये बंद किया जा रहा है इस पेंडेमिक को देखते हुए, तो फिर हमारे रेंट हमें क्यों पे करने पड़ते हैं, बिजली बिल हमें क्यों पे करने पड़ते हैं, होल्डिंग टैक्स हम क्यों पे करते हैं। बस सरकार से इन सवालों के जवाब चाहिए। सरकार को अगर बंद करना है तो आप सभी चीज़ों को बंद कीजिए, सिर्फ जिम को एक टारगेट स्पेसिफिक टारगेट बना के बंद कर देना उचित नहीं समझते हैं हम लोग। क्योंकि क्या है ना कि अगर हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आप कम से कम 25% कैपेसिटी के साथ भी अलाउ कीजिए। राजधानी रांची में पिछले दिनों अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए चोरी की एक घटना का खुलासा किया है।
पुलिस ने हरमू स्थित प्रिया सेल्स की दुकान में शटर काटकर चोरी को अंजाम देने वाले दुकान के एक कर्मचारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए 17 मोबाइल फोन समेत कई अन्य सामानों को भी बरामद किया है। का हम लोगों ने कुछ डीपली एनालिसिस किया तो उससे कुछ बातें हम लोगों को आई और उसी लीड के अनुसार जो है ये हमारे दोनों ऑफिसर उस लीड को और डेवलप किए और उसी के क्रम में हम लोगों ने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इसमें जो भी चुराई गई संपत्ति को हम लोगों ने बरामद किया। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर अभ्यर्थी अब झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। रांची के हटिया स्टेशन से आरपीएफ ने लगभग 39 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गांजा तस्कर मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरपीएफ की इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। बीजेपी विधायक व पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर सिंह ने दावा किया कि राज्य सरकार की नाकामियों की वजह से राज्य के किसानों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। की सरकार आई, पहली कैबिनेट में इन लोगों ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना को बंद और कहा कि हम इस राज्य के किसानों का लोन माफ करें। एसएलपीसी की रिपोर्ट को आप देखें तो इस राज्य में 11 लाख से ज्यादा किसान जो बैंक में लोनी है, जिसमें से 4 लाख से ज्यादा किसान जिनका खाता एनपीए हो गया है